जय श्री राम। कृष्णा देवी जी हमें सच्चे आनंद, सच्ची खुशी और परमात्मा को पाने के दरवाजे बताती हैं, इसकी अनमोल शिक्षा देती हैं। सच्चा आनंद और सच्ची खुशी वही जीवात्मा प्राप्त कर सकती है जिसके हृदय में प्रभु आकर विराजमान होते हैं। मृत्यु को हर समय याद रखना चाहिए, संसारिक पदार्थों को नाशवान समझना चाहिए, भगवान का जाप और ध्यान और तेज गति से करना चाहिए। ऐसा करने से प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। जब तक काम नहीं पड़ता तब तक ही मित्र है। काम पड़ने से पता चलता है कौन मित्र है कौन शत्रु है। सोना और पीतल पीले दिखाई देते हैं, लेकिन आग में रखने से सोना चमक जाता है और पीतल काला पड़ जाता है। मनुष्य को समय की कीमत जाननी चाहिए। मनुष्य को अपना अमूल्य समय भजन, ध्यान, सत्संग, गरीबों की सहायता, अपाहिजों और वृद्धों की सेवा में लगाना चाहिए। मनुष्य का जन्म मिला है आत्म कल्याण के लिए। जो मनुष्य आत्म कल्याण के कार्यों को छोड़कर संसार की दलदल में फंस जाता है, उससे बढ़कर मूढ़ कौन होगा। मनुष्य जन्म पाकर यदि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, उसका तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो मनुष्य का दुर्लभ शरीर व्यर्थ हो गया। मनुष्य को एकाग्र होकर दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर झुक जाना चाहिए, जिसकी साधना में साधक दत्चित रहेगा। एक दिन वह उस ध्येय को साक्षात करके ही रहेगा। श्रद्धा ही परमात्मा को साक्षात्कार करने का सुगम साधन है। भवसागर को पार करने की अनोखी नाव है। श्रद्धा से भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। फल की कामना छोड़कर सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति को तोड़कर मालिक के लिए जो शुभ काम किए जाते हैं, वही उसका भजन है। निष्काम भाव से जो कर्म किए जाते हैं, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। उससे अपने आप भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है और परम पद की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य पर संगति का प्रभाव तुरंत पड़ता है। जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद सांप के मुंह में गिरने से विष बन जाती है, केले पर पड़ने से कपूर बन जाती है, और वही बूंद समुद्र में तैरती हुई सीप के मुंह में पड़ जाए तो मोती बन जाती है। मनुष्य संगति से ही पहचाना जाता है। जो काम करो दिल में समझो कि हम सब प्रभु के लिए कर रहे हैं। चाहे व्यवहार का हो या परमार्थ का, सब प्रभु का है। मैं तो उसका सेवक हूँ, सब कुछ तू ही तू है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ संतों को भगवान शिव और विष्णु की निंदा हो रही हो, या तो निंदक को पटक देना चाहिए या कान मूंद कर चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि निंदा सुनने वाले और निंदा करने वाले दोनों ही पाप के भागी होते हैं। शरीर सच्चा हरि मंदिर है। दादू दयाल फरमाते हैं कि लोग उसकी तलाश में बाहर भटक रहे हैं, परंतु वह हमारे घर में ही विराजमान है। कोई दौड़े द्वारका, कोई काशी जाए, कोई मथुरा को चले, साहेब घट में माही। सब पापों की जड़ अनावश्यक व्यय है। यदि मनुष्य आवश्यकताओं से अधिक व्यय करता है तो वह अवश्य किसी पाप कर्म के लिए विवश हो जाता है। हृदय में द्वेष भावना, दुराचार, व्याभिचार और कलह क्लेश नरक के द्वार हैं। जिस प्रकार का व्यवहार आप अपने लिए दूसरों से चाहते हैं, ऐसा ही व्यवहार आप दूसरों से करो तो स्वयं पृथ्वी पर स्वर्ग ला सकते हो। मेहनत सफलता की कुंजी है। परिश्रम से असंभव भी संभव हो सकता है। किसी ने ठीक कहा है, मेहनत के आगे लक्ष्मी, पंखे आगे पौन। भक्ति की आधारशिला श्रद्धा, विश्वास, दृढ़ निश्चय और मन की एकाग्रता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वप्न में
कई खेल तमाशे देखता है, परंतु जागने पर कुछ दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार विश्व को समझना चाहिए। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता स्वयं देवों का स्वरूप है। इसलिए सबसे उत्तम और मंगलकारी माता पिता का पूजन है। जो भगवान गणेश और श्री राम ने हमें रास्ता दिखाया। पाप आत्मा का शत्रु और सगुण आत्मा का मित्र है। इसलिए मनुष्य को अच्छे गुण अपनाने चाहिए और पापी जीवों से दूर रहना चाहिए। सर्वदा सत्य बोलना चाहिए। इस घोर कलियुग में सत्य का आश्रय लेना सबसे बड़ी भक्ति है। जिस मनुष्य के हृदय में भक्ति नहीं, चाहे वह 3 लोकों का राजा हो या भिक्षु को, प्रभु की दृष्टि में समान है। भगवान ने दुर्योधन के स्वादिष्ट पकवानों को छोड़कर विदुर के बेनमक साग के स्वाद को चखा और आनंद लिया। भगवान केवल प्रेम के भूखे हैं। हरि के प्रेम में ऐसी नम्रता हो कि संसार और शरीर की सुधि ही ना रहे। ये सबसे ऊंची भक्ति है। भगवान से अनन्य प्रेम होने से भगवान प्रकट होते हैं। यदि भगवान से ध्यान हट जाए तो उस समय ऐसी तड़प होनी चाहिए जैसे जल बिना मछली तड़पती है। जो कुछ मिले उसी में संतोष करना, किसी से डाह नहीं करना, यही शांति के खजाने की कुंजी है। जो दुनिया में दुखियों पर दया करता है, धर्म में आसक्त रहता है, दूसरों का दुख अपना समझता है, उसी को अविनाशी भगवान मिलते हैं। दान, पश्चाताप, संतोष, संयम, दीनता, सत्य और दया, ये 7 वैकुंठ के दरवाजे हैं। जो अपनों से छोटों से प्यार और बड़ों का आदर नहीं करता, वह ईश्वर से क्या प्यार करेगा। हरि कीर्तन में भगवान, भक्त और नाम का त्रिवेणी संगम होता है। बदला लेने का ख्याल छोड़ क्षमा करना, अंधकार से प्रकाश की ओर आना है। इसी से हम सच्चे हृदय से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।